Hello everyone, welcome back to my channel. So student, today we will do exercise 7A from Selena Publications. One thing student, before watching this video, make sure you have clear your basic. You can check basic video from the description box because without basic you will not get that. So let's get started. First question है 3^3 into 243 की पावर -2/3 into 9^-1/3 क्लियर। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक तो क्लियर होने ही चाहिए। जो मैंने लॉज बता रखे थे प्रीवियस वीडियो में वो लॉज आपको लर्न करने हैं, ठीक है। सो उसी के बेसिक पर जो है सम होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 की पावर 3 है 3 इंटू, जो मैंने ऐसे क्यों लिखा है वो आपको क्वेश्चन की लास्ट में खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये 243 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको बेस सेम बनाना होता है। ये बात याद रखना, बेस आपको सेम रखना है। तो 3 बेस है, 3 की पावर 3 है। 243 का बेस भी मैंने इन टर्म ऑफ 3 ही लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो तो आप सबको आता ही होगा। 3 8 का 24, 3 1 जा 3, 3 2 7, 3 9, 3 3 का, ठीक है जी, आप सबको आता है। सो दैट मीन्स हम 243 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 5 टाइम क्या आएगा आपका 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इसकी पावर -2/3। नाउ 9 है, 9 का बेस भी हमने 3 ही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है, -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो 3 इंटू 3 तो आप वैसे भी लिख सकते हो, उसकी भी कोई इतनी बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिखे रहना है, इंटू 3 की पावर 5 -2/3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर -1/3। अब देखो स्टूडेंट, अगर जो आपने लॉस पढ़ रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पता है किसी बच्चे को। सो देखो स्टूडेंट, मैं आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पर है हमारा 3 की पावर दैट मीन्स मैंने बताया था थर्ड में, अगर किसी नंबर की पावर होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज पार्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखी थी, a की पावर 3 उसकी पावर 4 है। हम इन पावर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट अवर आंसर। सो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 5 -2/3 है, पावर की पावर है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर भी पावर की पावर है, तो अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हमने नहीं कुछ करना, इसको ऐसे लिखेंगे। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -10/3 इंटू 2 1 जा 2, नेगेटिव साइन -2/3। नाउ अगेन यहाँ पर लॉ यूज़ होगा, वी विल यूज़ लॉ। देखते हैं कौन सा लॉ यूज़ होगा। हमारे पास 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं विथ सेम बेस बट डिफरेंट पार्ट्स, सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स। तो इसके लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, यस फर्स्ट, जब हमारे बेस सेम होते हैं, व्हेन द बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट, देन वी यूज़ सेम बेस की पावर जो है वो प्लस हो जाती है, एडिशन ऑफ दीज पार्ट्स, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 4 था
और हमने क्या करा, 2 बेस सेम है तो 2 एज इट इज लिख दिया, और जो पार्ट सी वो इसके ऊपर हमने ऐड कर दी एंड वी गेट 2 रेज़ टू पावर 7। नाउ इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट ऐसे ही होगा, जो हमारा बेस है वो 3 है, ठीक है, और आप क्या करोगे, पार को प्लस कर दोगे, ठीक। और साइड में आप लिख सकते हो बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n वुड बिकम ए m प्लस n। सिमिलरली स्टूडेंट आप यहाँ पर भी साइड में लिख सकते हो, यहाँ पर लगाई थी ना हमने आइडेंटिटी, यस यहाँ पर लगाई थी, तो यहाँ पर लिख सकते हो बिकॉज लगाकर ए m रेज़ टू पावर n बिकम ए m इंटू n। मेरे पास जगह नहीं है तो आप लिख लेना, ठीक। नाउ अब ये स्टेप क्या है, ये स्टेप तो आपकी प्रीवियस क्लासेस वाला ही है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पर 9 आ गया, -10 -2 एंड इट वुड बिकम 3 रेज़ टू पावर 3, 9, 10 और 2 -12, इट वुड बिकम -3/3 एंड ये हमारा बन गया -1। नाउ स्टूडेंट बेस की पावर नेगेटिव में है, तो इसके लिए मैंने कौन सा बताया था लॉ, 9th रूल था। अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव में हो तो हमने पॉजिटिव में करनी होती है उसका रिवर्स करके। नाउ यहाँ पर कर देंगे इसका रिवर्स, 1/3, ये आ गया हमारा आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, 5 - 4। सबसे पहले हम वही करेंगे कि पूरी इक्वेशन का आपको बेस सेम बनाना होता है, तो जो छोटा नंबर है उसकी टर्म में आप बेस सेम बना लो। सो यहाँ पर 5 है, 5 की पावर -4 एज इट इज़ रहेगी, और 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वी गेट 5 इंटू 5 इंटू 5, 5/3 डिवाइडेड बाय 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 -1/2, 5 की पावर -4, इसको ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 5 की पावर 3, 5/3 डिवाइडेड बाय 5 2 टाइम है, 5 का स्क्वायर -1/2। नाउ अगेन वी यूज आवर प्रीवियस आइडेंटिटी, लाइक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। अगर किसी बेस की पावर होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी बेस की पावर है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किसी बेस की पावर हो देन वी डू m इंटू n, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्ट्स। वही काम हम इधर भी करेंगे, बेस है, बेस की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर, ठीक। नाउ आपको पता ही है क्या करना है, 3 से 3 कट गया, 5, 2 से 2 कटा, -1। नाउ अगेन वी यूज सेकेंड रूल, यहाँ पर डिवाइड है, अगर डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। -4 + 5 -1, -4 + 5 + 1, यहाँ पर भी आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n वुड बिकम a m प्लस n एंड a m डिवाइडेड बाय a n would become a m minus n. Now add this, -4 plus 6 would become 5 raised to power 2, 5 5 का 25, that is your required answer. Now the third one. First of all, make the prime factorization 27.
3 raised to power 3, 5 raised to power 3 power 2 into 3. Again this 3 by 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर minus 3 by 2. Now write it. Use rule number this one. We can use this rule. फिर हम इस रूल को यूज करेंगे, रूल नंबर 6, एंड इट बिकम 3 by 5 की पावर 3 की होल पावर minus 2 by 3 into 3 by 4 whole square की पावर minus 3 by 2. Again we use our previous rule, base की पावर. Now you all know what we do here. Multiply parts. 2 into minus 3 by 2. 3 से 3 cancel, 2 से 2 cancel, and it become 3 by 5 का square into 3 by 5 minus 3. Now base are same, parts are different. Now we will do addition of these parts, and it become 3 by 5 minus 1. Or now we use 9th rule. किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो पॉजिटिव में कैसे लिखा जाता है? 1 by this number, 1 by this नंबर, और ये क्या हो जाएगा? 5 by 3. दैट इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट? इस क्वेश्चन में मैंने रूल्स नहीं लिखे हैं, बट आपने रूल जरूर मेंशन करके आने हैं कि यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लिखाया था, यहाँ पर कौन सा रूल लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बता सब कुछ दिया है. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मैंने रूल्स लिखवाए हैं, थर्ड में मैंने जस्ट आपको रूल्स बताए हैं. सो यू विल राइट दी रूल्स इन योर एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज अगर आप रूल्स नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे. और इसलिए आप मेरी जो है बेसिक वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने हर एक रूल मेंशन कर रखा है. ठीक है? फोर सम है, बेस की पावर 0 है. बेस की पावर 0 हो तो मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1. देख लो स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी. ठीक है? बेस की पावर 0 बिकम 1. कितना भी बड़ा नंबर है, आंसर क्या रहेगा? 1. सो 7 रेज़ टू पावर 1 का आंसर क्या रहेगा? 1 इंटू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 का स्क्वायर बनेगा माइनस 3 by 2 माइनस 5 माइनस 3. नाउ अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी रूल यूज कर देना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 ही रहता है. ठीक? इसके बाद 5 का स्क्वायर मीन्स बेस की पावर बिकम 2 इंटू माइनस 3 by 2. अगेन यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी थर्ड वाली, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना. 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम 5 रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3. 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ये क्या बन गया आपका? जैसे हम लिखते हैं, ये भी सेम नंबर है, सेम पावर है, सेम नंबर है, सेम पावर है. ठीक है? अगर आप इसको पॉजिटिव में लेना चाहते हो तो पॉजिटिव में भी ले सकते हो, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेम नंबर से सेम नंबर माइनस करोगे तो आंसर क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. क्लियर? एंड स्टूडेंट मैंने थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है ऐसे लिख दिया था, और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है.
नाउ द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 का तो 2 की पावर 4 आएगा, 81 का रहेगा 3 की पावर 4 माइनस 3/4 इंटू 49 का 7 का स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर। मेक श्योर these power must be similar in every question. Divided by 7 की पावर 3, 6 की पावर 3, 2/3. Now again use the rule. 2/3, 4 into minus 3/4 into 7/3, 2 into 3/2 divided by 7/6, 3 into 2/3. 2/3, 4 cancel, 2 cancel, 3 cancel, minus 3 into 7/3, 3 divided by 7/6, 2. नाउ स्टूडेंट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को मैंने बोला था मेक पॉजिटिव। 3/2 की पावर 3 इंटू, नाउ ओपन दिस, 7 into 7 into 7, 3 into 3 into 3. ये डिवाइड है, डिवाइड को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में लेना हो तो उसका रिवर्स होता है, तो ये बन जाएगा 6 into 6 डिवाइडेड बाय 7 into 7. 7 7 कैंसल, 3 1 जा, 3 2 का, 3 1 जा, 3 2 जा. नाउ अगेन ओपन दिस, 3 into 3 into 3 divided by 2 into 2 into 2 into यहाँ पर we have left with 7, 7/3. इधर हमारे पास है 2 into 2 means 4. Now again 2 1 जा, 2 1 जा, cancel, 3 1 जा, 3 1 जा, ठीक. And we are left with 3 into 3 into 7, 3 3 7 divided by 2. Now multiply this, 3 3 is 9, 9 7 is 63 divided by 2. ये आपका आंसर. And we can divide 63 by 2 and we get 31.5. You can write 63/2 or 31/31.5. सो ये थे स्टूडेंट आपके फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स. होप सो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.